बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां की सबसे बड़ी आबादी यादवों की है। उस सीट पर आगामी 16 सितंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। दरअसल लालू नीतीश की एकजुटता के बाद बीते 10 महीनों में अमित शाह का यह छठा दौरा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक नाम झंझारपुर भी है, जिस सीट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एक ऐसी लोकसभा सीट जो 1972 में मधुबनी से कटकर अस्तित्व में आई, जिसके बाद से 1972 से 2019 तक यहाँ कुल 13 बार आम चुनाव यानी कि लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार को यहाँ से संसद भवन पहुँचने का मौका मिला। लेकिन हैरान करने वाली एक और बात है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी महज एक बार अपना कमल का फूल खिला पाई है, यानी कि 13 चुनाव में से महज एक चुनाव 2014 में यहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी का पताका जो है वो फहरा था। जेडीयू के एनडीए से अलग होने के कारण 2014 में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र चौधरी के लिए जीत की राह आसान हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए यह सीट जेडीयू के खाते में गई और जेडीयू के रामप्रीत मंडल यहां से सांसद बने। लेकिन अब 24 का रन नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार का अलग होना एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। हम झंझारपुर के जातीय समीकरण की चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम 24 की रणनीति पर जाएंगे। दरअसल झंझारपुर जो यादव बहुल क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें कुल वोटरों के तकरीबन 20% के आसपास यादव वोटर है। ब्राह्मण भी यादव से कम नहीं है, हाँ, लेकिन 19 जरूर पड़ते हैं। 20% के आसपास ब्राह्मण वोटर भी हैं। अति पिछड़ा वोटर तकरीबन 35% है। मुस्लिम 15%, अन्य जातियाँ 10% है। यानी कि यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ा वोटरों को अगर आप एकजुट कर देते हैं तो फिर वाकई में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए सिर्फ झंझारपुर ही नहीं बल्कि बिहार के दर्जनों ऐसी सीटें हैं जो एक बड़ी चुनौती है। आमतौर पे आप ऐसी चर्चा सुनते होंगे कि दर्जन भर से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है, क्योंकि भाजपा ने जो एक इंटरनल सर्वे कराए जिसमें 39 जो सिटिंग सीट है भाजपा की एनडीए की, उसमें से दर्जन भर से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कारण हारती उस सीट को नजर आ रही है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि विगत 10 महीनों में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तब से लेकर अब तक अमित शाह का 5 दौरा हो चुका है और यह छठा दौरा है। और यह दौरा उस क्षेत्र में है जहां की सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, ब्राह्मणों की है, अति पिछड़ों की है, जहां के मौजूदा सांसद रामप्रीत मंडल हैं जो जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन 2024 के रन से पहले विपक्षी गोलबंदी ने भारतीय जनता पार्टी की कमर को है वो तोड़ दी है। अमित शाह दिल्ली में बैठकर रणनीति बना रहे, चूंकि उनके लिए बिहार को फतह करना बेहद जरूरी है। चूंकि पिछली बार 19 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब परिणाम आए तो 40 में से 39 सीटें बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया था। इस बार चुनौती कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। 14 में भी स्ट्राइक रेट ठीक था, मोदी का लहर था और देश भर में जो सीटें मिली उसकी भी तारीफ हुई। लेकिन 19 के चुनाव परिणाम में बिहार की जनता ने जिस प्रकार से समर्थन किया उसकी भी तारीफ हो रही थी। लेकिन अब 24 में परिस्थितियां काफ़ी विपरीत नजर आ रही हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार एकजुट हैं, कांग्रेस का पूरा समर्थन है, वाम दल में साथ में है। देश की विपक्ष की तकरीबन 27 पार्टियां जो है वो एकजुट होकर मिल बैठकर तय कर रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। और जो भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल है वो काफ़ी मजबूत, अपने राज्य स्तरीय काफ़ी मजबूत पार्टी है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ बिहार में बल्कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में भी चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल अमित शाह 16 सितंबर को झंझारपुर आएंगे और झंझारपुर की रैली से आसपास के, खासतौर पे मिथिलांचल के तकरीबन 5 से 6 लोकसभा सीटों को टारगेट करना है। और झंझारपुर की रैली से आसपास के 5-6 लोकसभा सीटों को कवर करना है, क्योंकि 5-6 लोकसभा सीटों में से ज़्यादातर सीटें जेडीयू के खाते में हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नज़र जेडीयू के सिटिंग सीटों पे है कि किसी प्रकार से जेडीयू को कमज़ोर किया जाए और एन केन प्रकेन जो है 24 के रन में नीतीश कुमार या फिर उनकी जो गठबंधन है जिसका नाम इंडिया गठबंधन है उसको मात दिया जाए। हालांकि सब कुछ भविष्य के गर्त में है, आने वाला समय बताएगा कि कौन किसको पटकनी देगा, कौन किसको नहीं। लेकिन फिलहाल अमित शाह का यादव के गढ़ में सभा और उस सभा को लेकर भी चर्चा जोरों पे है।